ईद का त्योहार, और इस बार की ईद पर तो खास गाइडलाइंस जारी की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बैठकें की कि ईद की नमाज जो होगी वो सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी, जो बलि दी जाएगी जानवरों की वो सड़कों पर नहीं दी जाएगी। हर बात के अपने नियम तय किए गए थे ईद के त्यौहार को मनाने के लिए, और ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। लेकिन जो घटना गाजियाबाद में घटी वो लोगों को हैरान कर गई कि छोटी सी बात, वैसे इस पूरे घटनाक्रम पर आपसी रंजिश भी बताई जा रही है अमित, पुरानी रंजिश ही इस हत्या को अंजाम देती हुई नजर आई। लेकिन अब जो एक्शन हुआ है उसकी सराहना तो सब जगह की जा रही है, पर मांग घर परिवारों की यह भी है कि यहां एनकाउंटर होने के बाद उसके घर जमीन पर, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए। क्या इस पर कोई जानकारी, क्या इस पर आगे एक्शन लिया जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो जो काम होना है वो तमाम काम किए जाएंगे। जैसे कि अरशद के फादर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। अरशद को खुद की मौत हो चुकी है एनकाउंटर में। वहीं अगर घर के जो, जैसे कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन की डिमांड की जा रही है, जिस बिल्डिंग में अरशद का परिवार रहता है वहां वो किराए की बिल्डिंग पे रहता है। जहां तक मुझे जानकारी है, कानून के हिसाब से अगर ये घर इनका होता, स्वयं का होता, तो संभवतः कुछ कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन ऐसे में एक बुलडोजर कार्रवाई कही जाना ये ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगा। लेकिन हाँ, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो जो काम हो जा सकता है, जिस चीज की कुर्की की जा सकती है, वो तमाम जो कवायदे हैं पुलिस के द्वारा शुरू की जा चुकी हैं। शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी भी कल जब जैसे ही सूर्या के घर में पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी कानूनी प्रक्रिया के भीतर तमाम कवायदे होंगी वो भी शुरू कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह का एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं एक संदेश दिया गया है। कहा जाता है कि योगी सरकार में पूरे प्रदेश में इसी बात को लेकर कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस वाली नीति चलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये ईद वाला दिन था, उस दिन एक सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। अस्त क्यों हो गया कि महज दो बातों की लड़ाई थी। बाइक चलाने को लेकर इनका विवाद हुआ था, पूर्व में भी इनका विवाद हो चुका था, जिसको कि घर वालों ने दोनों ही कई घर वालों ने बैठाकर समझा दिया था। ईद वाले दिन असद उसे बुलाता है सूर्या को, और उससे वहां भी उनकी कहा सुनी होती है, बाइक चलाने को लेकर कहा सुनी होती है। और उसके बाद असद और उसके साथी उसको घेर लेते हैं, जिसका एक छोटा सा सीसीटीवी सामने आया था। और असद उसे साइड में लेकर इस बात को कहता है कि क्या कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है, और इतना कहने के बाद उस पर चाकू से वार कर दिए जाते हैं। आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। तभी से तमाम संगठन और घर वाले इस बात की डिमांड कर रहे थे कि जो मुख्य आरोपी है असद, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने अगले ही तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। कुल 5 नामजद लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई थी, जिनमें से 3 को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। असद की आज अलसुबह पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसको जल्द पकड़ने का दावा गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एनकाउंटर वाली जगह पर अमित राणा आप मौजूद हैं, तो आप एक बार वो एरिया हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। कैमरामैन को बोलिए एक्सपैंड फ्रेम खोल के वो पूरा एरिया दिखाए। वहां आपके पीछे हम देख सकते हैं कुछ हलचल भी है, लोग भी मौजूद हैं। क्या इस समय वहां हो रहा है, और दिखाएं वो पूरी जगह जहां पर ये एनकाउंटर किया गया है। देखिए, जैसे ही अलसुबह एनकाउंटर हुआ उसके बाद से ही हम मीडिया का जमा हुआ था, और भी मीडिया का जमा हुआ है। हालांकि जो यहाँ पे खोखे बरामद हुए थे वो सब यहाँ से ले जाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो निशान बनाए गए हैं वो निशान मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के निशान यहाँ बने हैं, जहाँ पर फायरिंग के खोखे आपको मिले थे। ये देख सकते हैं, यहाँ ये राउंड जितना बना हुआ है, ये तमाम यहाँ पर खोखे मिले थे। इतना ही नहीं, 4 राउंड यहाँ पर है और 3 राउंड यहाँ अलग अलग पड़े हुए हैं, यानी कुल 7 राउंड फायरिंग इसके द्वारा की गई थी। और जो बाइक से सवार होकर आया था, वो बाइक पे इसका एक साथी भी सवार था। घना जंगल है आसपास के इलाके में, जो इसका साथी था इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर मौके से फरार भी हो गया। तो लेकिन पुलिस का ये कहना है कि आरोपी को, जो फरार आरोपी है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकी में सख्त कार्रवाई आगे भी कानूनी की जानी है, ये जानकारी डीसीपी साहब ने भी दे दी है और हमने दर्शकों को दी है। रोहित के पास चलते हैं। रोहित लगातार घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, अब लोगों का पहुंचना वहां पर लगातार शुरू हो रहा है। हम देख रहे थे कि वहां पर आम लोगों के साथ सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। क्या पुलिस को इस तरह अभी भी लगता है कि कोई अप्रिय घटना है या फिर यहाँ पर अशांति फैलाने की गतिविधि हो सकती है? रोहित, बिल्कुल, हम सूर्य के घर के बाहर ही मौजूद है और तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं अगर अभी थोड़े सुरक्षा बल मौजूद थे, और इसके बाद अभी भी पुलिस की यहाँ पर तैनाती है, क्योंकि पुलिस की इसलिए तैनाती है कि शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम रहे, किसी प्रकार की कोई उपद्रव की कोशिश ना हो, उसको लेकर भी। और तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सूर्य के घर के बाहर ये काफी हलचल है, लोगों का पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली है जो मुख्य आरोपी असद है वे ढेर कर दिया गया है।
तो उसके बाद लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। वहीं आप बात करें तो पुलिस प्रशासन और पुलिस फोर्स भी काफी यहाँ पर बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल, जिस तरह से अब कार्रवाई हुई है? जो ढेर किया गया है उसकी बॉडी कहाँ पे है? जो ढेर किया गया है उसकी बॉडी कहाँ पर है? तो देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो कुछ की आप तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अभी भी यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं लोगों का पहुंचना भी यहाँ पर घर पे शुरू हो गया है कि जिस तरह से अब अशद का एनकाउंटर कर दिया गया है। वहीं ठीक है लोग यहाँ रोहित, पर पहुंच बहुत रहे हैं। शुक्रिया आपका जान